अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको मालूम होगा कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस के अंदर वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली थी। काफ़ी सारी 2331 वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली थी। इस पे मुख्तलिफ यूट्यूब पे वीडियोस भी बन चुकी हैं, मैंने भी बनाई थी। तो इन वैकेंसीज़ को ऑफिशियली एडवर्टाइज़ कर दिया गया है न्यूज़पेपर के अंदर। इन पे हम डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। ये है जी एडवर्टाइजमेंट जो कि न्यूज़पेपर के अंदर आई है। इसमें सबसे पहले जनाब ये 2 तरह से सीट्स को डिवाइड किया गया है। ये यूनिफ़ॉर्म पोस्ट हैं और नॉन यूनिफ़ॉर्म पोस्ट हैं। यूनिफ़ॉर्म पोस्ट के अंदर सिर्फ़ एक ही पोस्ट है जूनियर पेट्रोल ऑफ़िसर की, जो कि ग्रेड 7 की है, जिसमें टोटल 2100 असामियाँ हैं। अब मेरिट पे यानी ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से 155 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा पंजाब की 1028 हैं, जिनमें जनरल यानी कि ओपन मेरिट की 873 हैं, वुमेन की 103 है और माइनॉरिटीज़ की 52 है। सेम सिंध रूरल की 234 हैं, जिनमें ओपन मेरिट की 199, वुमेन की 24 और माइनॉरिटी कोटा की 11 है। सेम इसी तरीके से सिंध अर्बन की 158 है, जिनमें ओपन मेरिट पे 132 होंगी, वुमेन की 15 और माइनॉरिटीज़ की 11 होंगी। केपीके की टोटल 237 हैं, जिनमें ओपन मेरिट पे 201 है, माइनॉरिटीज़ की 12 है और वुमेन कोटा की 24 है। बलूचिस्तान की टोटल 155 है, जिनमें जनरल 1 यानी ओपन मेरिट पे 105 है, 105, 33 वुमेन कोटा की है और माइनॉरिटीज़ की 17 है। एक्सफाटा की टोटल 67 है, जिनमें ओपन मेरिट पे 53, वुमेन की 11 और माइनॉरिटीज़ की 3। सेम अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की टोटल 23 सीट हैं, जिनमें 18 ओपन मेरिट पे हैं, बाकी 5 जो हैं वो कोटा पे हैं, 3 वुमेन कोटा की, 2 माइनॉरिटीज़ की। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टोटल 43 हैं, जिनमें जनरल 35 हैं, वुमेन कोटा की 4 और माइनॉरिटीज़ की 4। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट चाहिए होगी, पहला पॉइंट उन्होंने लिखा इंटरमीडिएट चाहिए। एफए या एफएससी या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन से मुराद होता है ग्रेड सी, और एफए एफएससी यानी कि 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर वो लिखते हैं कि मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 फुट 8 इंच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 4 इंच, ये जनरल क्राइटेरिया है। उसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट्स क्योंकि सिर्फ मेल्स के लिए होती है, तो 33 इंचेस बाय 35 इंचेस ये चेस्ट की मेजरमेंट है, और 1 इंच की रिलैक्सेशन उन्होंने बहुत साइड से लिखी है। नेक्स्ट फिर वो बलूचिस्तान के लिए एक अलग क्राइटेरिया उन्होंने लिखा है। जो बलूचिस्तान के कैंडिडेट होंगे उनके लिए मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। फॉर मेल 5 फुट 6 इंच, मेल्स के लिए 5 फुट 6 इंच, जहाँ जनरल मेल्स के लिए 5 फुट 8 इंच है, बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 6 इंच होगा। और फीमेल्स के लिए जहाँ पे जनरल 5 फुट 4 इंच है, तो इधर बलूचिस्तान की जो फीमेल्स होंगी उनके लिए 5 फुट 3 इंच क्राइटेरिया होगा। नेक्स्ट बात है आपके लाइसेंस की। वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड कार का भी मोटरसाइकिल का भी। अब लोगों का सवाल ये था कि क्या हम हमारे पास लर्नर लाइसेंस है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपने मोटरवे पे काम करना है, और मोटरवे के क्योंकि रूल्स थोड़े से सख्त होते हैं। लर्नर लाइसेंस की जहाँ तक बात है, उसको तो आप लेके एक आम लाहौर की सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। लर्नर लाइसेंस तो वहाँ तक भी वैलिड नहीं है, तो मोटरवे पुलिस पे तो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो आपके पास वैलिड जो प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होता है कार और मोटरसाइकिल का, वो आपके पास होना चाहिए। नीचे वो लिखते हैं एज लिमिट 18 से 25 साल विद नो रिलैक्सेशन, यानी जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की सीट है उसमें लिमिट जो है वो 25 साल तक ही है। 25 साल से ऊपर आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा। ये उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रिलैक्सेशन कोई नहीं है इसके अंदर। ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की बात है। बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म सीट्स हैं उनमें असिस्टेंट की 4 सीटें हैं, बीए या बीएससी चाहिए होगी। एज लिमिट 18 से 25 है इसकी, और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 35 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट चाहिए होगी विद 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो सिंपल कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए होगी। फोटोग्राफर की सीट्स हैं 46, इंटरमीडिएट चाहिए और 3 साल का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस चाहिए। यूडीसी की 31 सीट्स हैं, सिंपली इंटरमीडिएट चाहिए। यूडीसी पे कोई टाइपिंग स्पीड आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, यूडीसी के लिए सिंपली इंटरमीडिएट चाहिए होगी। फील्ड असिस्टेंट की एक सीट है, 3 साल का सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के बाद। एलडीसी की 77 सीट्स हैं। अब एलडीसी को अगर आप देखें तो मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, एलडीसी में उनको टाइपिंग चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग चाहिए उनको। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं एलडीसी का, मैंने बता दिया, ये अगले पेज के ऊपर है। मैट्रिक विद 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए। और नेक्स्ट आप आ जाएँ तो पैरामेडिक स्टाफ की 37 सीट्स हैं, मैट्रिक चाहिए और 1 ईयर का नर्सिंग का डिप्लोमा चाहिए। टोटल 2331 सीटें हो जाती हैं। अब अप्लाई आपने करना है एनजेपी के पोर्टल से, ये दिया हुआ njp.gov.pk विद इन 15 डेज। आज 10 तारीख है, तो तकरीबन 25 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा
यहाँ उन्होंने लिखा है सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी यूज टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। एक से ज़्यादा सीटों पे अगर अप्लाई करना है तो वो अलग अलग करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो लिखते हैं कि जनरल रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म जो सीटें हैं उनमें 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। अब मैं आपको ले जाता हूँ एनजेपी की वेबसाइट पे। ये मैंने ओपन करके रखी है, ये है जी एनजेपी की वेबसाइट। ठीक है जी, ये एनजेपी की वेबसाइट है और यहाँ पे सीटें आपको नज़र आएंगी। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, यहाँ पे ये रही कांस्टेबल या जूनियर पेट्रोल ऑफिसर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस। यहाँ पे उन्होंने लिखा है रेगुलर बेसिस पे ग्रेड 7 है, 2100 असामी है टोटल, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एज लिमिट उन्होंने लिखा है 25 ईयर्स, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए 25। बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म सीटें हैं जैसे असिस्टेंट की है, असिस्टेंट के लिए एज लिमिट उन्होंने 30 ईयर्स लिखी है, 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें डाल दी है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन डाल दी है, सेम इसी तरीके से यूडीसी में भी डाल दी है। फोटोग्राफर में भी 30 साल है एज लिमिट। एलडीसी देखें तो उसमें भी 30 साल है एज लिमिट। ठीक है जी, तो जो नॉन यूनिफॉर्म सीट्स हैं यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट फोटोग्राफर, स्टेनो वगैरह, उनमें 5 साल की रिलैक्सेशन डाल दी है उन्होंने, 30 साल लिमिट है। और जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है उसकी लिमिट 25 साल ही है, 25 से ऊपर आपको दिन नहीं मिलेगा। अब आपने अप्लाई किस तरीके से करना, ये आपको ऊपर ये ऑप्शन जो हो रहे हैं लॉग इन, साइन अप। अगर यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप लॉगिन करें या साइन अप करें। लॉगिन से मुराद ये है कि अगर आपका एनजेपी पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लें, और अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब साइन अप करने का क्या है, नया अकाउंट बनाने का क्या तरीकाकार है कि आप साइन अप करें। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करें आप, और वो आपसे मांगेगा आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा। यहाँ मैं इसको साइन अप ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले जब आप साइन अप पे जाते हैं, यहाँ मैंने किया कि मैंने साइन अप करना है। साइन अप से ये एक इंटरफेस आपके पास खुलेगा। अकाउंट टाइप आप कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनआईसी डालेंगे विद डैशेस। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड सेट कर लें, पासवर्ड रीटाइप करें और साइन अप कर दें। आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे आपको कोई वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, आपने उसको ओके करना है और उसके बाद आपने आ जाना है, साइन इन कर लेना है अकाउंट। साइन इन करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, एनआईसी नंबर तो आपने ऑलरेडी दे दिया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपसे मांगेगा। क्वालिफ़िकेशन देने के बाद आपने अपनी एक कंप्लीट, जिस तरह इंसान सीवी बनाता है ना, वैसे अगर आपने कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो देंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देंगे, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, वो सारा कुछ देंगे। देने के बाद फिर जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली जो है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी सीवी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए या नहीं है। अगर तो एलिजिबल होंगे तो फिर वो आपका सिंपली अप्लाई कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ तो फिर आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो एनजेपी पे लॉगिन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप अगर आपने कर लिया तो फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी सीवी को कंप्लीट करना है, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद फिर आगे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सीवी जो आप सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो भी इशू होगा वो आपको हाईलाइट करके देगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी एनजेपी की अप्लाई करने के लिए आ जाता हूँ मैं। अगर आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो, क्योंकि मेरी एज 25 साल से ज़्यादा है तो मैं कांस्टेबल या जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पे तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अलबत्ता इनके लिए 30 साल की लिमिट है, तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करके देखूँ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया जनाब। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा डोमिसाइल हाईलाइट हो गया कि मेरा डोमिसाइल पंजाब का है। यहाँ पे वो कह रहा है कि सीवी मेरी मैच करती है, एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी में मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे सिंपली, ठीक है जी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, आप अपने उस पर ऐड कर देंगे। और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, मैं 26 साल 10 महीने का हूँ। तो खैर, तो यहाँ पे सिंपली आप जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने करना है, इसको टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पे वो लिखता है यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा आपकी सीवी के अकॉर्डिंग आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मसला होगा तो वो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट कर देगा।
तो आपने उस मसले को एड्रेस कर लेना है। आपकी सीवी जो है वो एडिट हो जाती है, जो भी वो इशू बता रहा होगा उसको एडिट करके अपनी सीवी के अंदर ख़त्म करना है, ये कोई चीज़ ऐड करनी है। स्पेशली वो यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर मसला करेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी सीवी मैनेजर के अंदर जाके जहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का ऑप्शन होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड कर देंगे। उसके बाद जब आप आएंगे तो आप सिंपली यहाँ पे करेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक। आपकी सीवी को 1-2 मिनट वो लेगा और उसके बाद फिर आपको वो सिंपली ये एनालाइज कर रहा है और यहाँ पे ये उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और मुझे ईमेल भी आ गई होगी। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। बस ये आपका अप्लाई हो गया सिंपली। कोई ये देखें असिस्टेंट की पोस्ट पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और पोस्ट पे करना चाहते हैं तो उस पर भी सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाना है। ठीक है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। जैसे ये यूडीसी है, अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो इस पे भी मैं एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा और मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली एनजेपी पे कोई आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।